नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केवीएस का जो हम लोगों का पेडागोजी चल रहा है उसी का जो ये भाग आ गया है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यानी कि इसमें हम लोग सीडीपी की चैप्टर भी पढ़ेंगे और शिक्षण शास्त्र का भी चैप्टर अब इंक्लूड करके पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से आप लोग पहले वाकिफ़ हो चुके होंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, और नहीं वाकिफ़ हुए हैं तो इसमें वो सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। नाम से स्पष्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक है, देखिए, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न 100% आएंगे। एक प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान से या मनोविज्ञान से रहता ही है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो स्किप करना मतलब एक नंबर आपका कम होना। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और हो सके तो नोट्स बना लीजिए। ठीक है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी न किसी प्रकार हर विषय से जुड़ा हुआ होता है। मनोविज्ञान ऐसा विषय है जो किसी न किसी प्रकार हर विषय से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अब तक जितना भी ज्ञान विकसित हुआ है वह मानव व्यवहार से ही जन्म लेता है। मानव व्यवहार से जन्म लेता है तो वही हो जाता है मनोविज्ञान। ठीक है, यदि मानव व्यवहार को समझना है तो मनोविज्ञान की सहायता से ही समझा जा सकता है। अगर आप किसी के व्यवहार को समझना चाहते हैं, देखिए साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, जिसको कहते हैं मनोचिकित्सक कहते हैं ना, या मनोवैज्ञानिक, तो वो उन लोगों के पास अगर हम जाएंगे या आप जाइएगा या जो भी है मनोविज्ञान को जानने वाले, तो वो क्या करते हैं, व्यवहार से पता कर लेते हैं कि उसके मन में चल क्या रहा है। ठीक है, तो वो कैसे जानते हैं, तो वो मनोविज्ञान की मदद से जानते हैं। और वही कहीं ना कहीं कारण है कि मनोविज्ञान शिक्षकों को इसलिए पढ़ने के लिए बोला जाता है, बाल मनोविज्ञान खासकर, कि वो बालक के व्यवहार को समझ सके और उस हिसाब से उसके समस्या का निदान कर सके। ठीक है, तो मनोविज्ञान के बिना व्यवहार का अध्ययन असंभव है। यानी कि अगर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना है तो मनोविज्ञान को जानना ही होगा। देखिए, यहाँ पे अरस्तु ने क्या कहा है। देखिए, अरस्तु का जो अंग्रेजी नाम है वो एरिस्टोटल, इस हिसाब से आपका नाम रहेगा। तो ये नहीं कि आप भटक जाइएगा कि अरे ये क्या लिख दिया एरिस्टोटल। तो अरस्तु का ही नाम है, ये अंग्रेजी में इस हिसाब से लिखा था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। किनका ये कथन कई बार आ चुका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या कथन किनका है, तो ये अरस्तु का कथन है। जैसे मनुष्य का सामाजिक विकास होता है तो बुद्धि व्यवहार का विकास भी होता है ना। मनुष्य का सामाजिक विकास जिस हिसाब से होते रहता है तो उस हिसाब से क्या उसके बुद्धि का भी और व्यवहार का भी विकास होते रहता है, यानी कि उनके बुद्धि एवं व्यवहार में इंक्रीजमेंट आते रहती है। देखिए, मनोविज्ञान का यहाँ पे ये मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, इसको अंग्रेजी में तो कहते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी। क्या कहते हैं, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। और इसका हिंदी रूपांतरण देखिए 2 शब्दों से मिलकर यह बना हुआ है। साइकोलॉजी जो वर्ड है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइक और लोगस। कौन से वर्ड से बना है, साइक और लोगस। देखिए, आपको एग्जाम में आपको हिंदी में भी देखने को मिल सकता है और अंग्रेजी में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, आपको दोनों वर्ड याद रखने कि हिंदी में क्या कहा जाता है और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। कहा तो वही जाता है, लेकिन देखिए देखिए मतलब हिर्जे का और स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साइक प्लस लोगोश, लोगास कहते हैं, कहीं कहीं लोगोश भी होगा तो वो भी चलेगा। तो अंग्रेजी में तो लोगोस भी पढ़िएगा, लोगोस ही पढ़िएगा ना। तो साइकोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइक प्लस लोगोश। ठीक है, जिसका अर्थ होता है आत्मा। साइक का क्या अर्थ होता है, आत्मा होता है, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान का अर्थ होता है। क्या होता है, साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का विज्ञान। मूल नाम यही है साइकोलॉजी का, आत्मा का विज्ञान। लेकिन देखिए, इस पर बहुत सारे विद्वानों ने झड़प किया कि भाई आत्मा का तो स्वरूप भी नहीं होता, आत्मा का रूप भी नहीं होता, आत्मा का आकार भी नहीं होता, तो फिर उसको हम आत्मा का विज्ञान कैसे कह सकते हैं। तो इस पर बहुत सारी चीज़ों पे अध्ययन हुआ, मनन हुआ, चिंतन हुआ। उसके बाद जो अंत में जो रखा गया, मनोविज्ञान का नाम रखा गया मन का विज्ञान, यानी कि मन अर्थात व्यवहार। मन मतलब आत्मा नहीं, वहाँ पे व्यवहार। ठीक है, आत्मा का वहाँ पे अर्थ ये हो, मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया कि वहाँ पे मन के, आत्मा के जगह व्यवहार हो गया, और अभी जो है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। और जितने भी जो भी मान लीजिए जो भी पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, डॉक्टर है, कोई ज़रूरत नहीं है अगर मतलब कोई कुछ भी है, लेकिन उनको क्या, अगर मान लीजिए शिक्षा मनोविज्ञान जिन्होंने पढ़ लिया तो वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी अपने आप डेवलपमेंट होने लगती है। ठीक है, तो जानना ज़रूरी है शिक्षा मनोविज्ञान। साइकोलॉजी को पढ़ना हर आदमी के लिए साइकोलॉजी ज़रूरी है, साइकोलॉजी पढ़ना। क्योंकि अगर आप मान लीजिए साइकोलॉजी किताब पढ़ लिए, बुक पढ़ लिए, तो आप किसी के भी साइकोलॉजी को जान सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक होती है साइकोलॉजी, और ये हर आदमी को हमारे ख्याल से पढ़नी चाहिए। क्योंकि उसमें जो होती है ना, ये मैच्योरिटी आपके अंतर्गत तो लाएगा ही लाएगा, साथ में आपको सीखने, समझने, सुनने, बोलने आदि की भी क्षमता का बहुत ज़्यादा अच्छे से विकास करता है। तो साइकोलॉजी हर आदमी को पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को वो जान के वो क्या करता है, उस हिसाब से व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। क्या है? सीखने से है। यह कथन शौर्य, एक सेकेंड, यह कथन जो है शौर्य एवंटेल फोर्डका ने कहा है। क्या कहा है? कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन याद रखिएगा, शौर्य एवं टेलफोर्डका ने कहा है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में रखी गई है। ये कुछ मतलब वन लाइनर चीज़ें हैं। ये जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है ये अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके लेखक जो थे विलियम जेम्स थे। मनोविज्ञान के सिद्धांत के लेखक कौन थे? अमेरिका में ये प्रकाशित हुआ और इनके लेखक थे विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो ये है, देखिए गौरीशन ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान है, और अभी यही है, व्यवहार का ज्ञान ही मनोविज्ञान का अर्थ है अभी। देखिए सभी ने अपने अपने अर्थ बताए हैं। कि कुपुस्वामी ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। यहाँ पे सभी ने अपना अपना मत दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलसैनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है। ये देखिए ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब भी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए चलते हैं अगले। स्किनर ने कहा है, क्या कहा है? देखिए स्किनर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सीडीपी में स्किनर मतलब सीडीपी। देखिए स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। यानी कि स्किनर ने ये कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य यही होना चाहिए, जो भी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों का वो सबसे पहले तो व्यवहार समझे, और व्यवहार समझ कर उसके अनुरूप ही शिक्षा का स्तर रखे। ठीक है, जिससे उसका वो क्या कर सके, बच्चे उसको आसानी से सीख सके, उसको प्राप्त कर सके, स्किनर ने कहा है। फिर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक होती है। ठीक है, ये क्षेत्र हो गए इसके। यह कथन लीका गेट्स के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। देखिए अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किनका है? तो यह कथन फ्रोवेल हर्बर्ट के अनुसार है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, इसको स्किप करिए। मॉन्टेस्ट्री देखिए मॉन्टेस्ट्री ने कहा है, मॉन्टेस्ट्री जो है मॉन्टेस्ट्री विधि के ये क्या है, प्रवर्तक हैं। इनके रचना का मतलब ये मॉन्टेस्ट्री विधि जो जिन्होंने दिया है वो मॉन्टेस्ट्री इन्हीं के नाम पे है। और इन्होंने क्या कहा है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। ठीक है, फिर है देखिए ये इटली के निवासी थे, इसको याद रखिएगा। देखिए एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि हम लोगों का जो शिक्षा होता है वो क्या होता है, मतलब बच्चों को जो दी जाएगी शिक्षा वो बाल केंद्रित ही होता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। यानी कि वर्तमान समय में जो शिक्षा होती है, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है, बच्चों के सर्वांगीण विकास में। यानी कि बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास तक ही या मानसिक विकास तक ही संबंधित नहीं रहेगा, उसका
बाद बाकी जो भी भाषिक विकास है, भावात्मक विकास है, नैतिक विकास है या अन्य विकास है, वो भी इसमें यानी कि चहुमुखी विकास बच्चों का किया जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की के अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षार्थी मधुर संबंध, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षक अभ्यर्थी या शिक्षार्थी जिसको कहते हैं उसका मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, यही शिक्षा मनोविज्ञान है। कक्षा में छात्रों को विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, यही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। देखिए, समय सारणी में हम जब कभी भी आप मतलब आप पढ़े होंगे या पढ़ाते होंगे या प्राइवेट स्कूल में या कोई भी स्कूल में, देखिए तो क्या होता है, समय सारणी में सबसे पहले गणित, विज्ञान आदि कठिन विषयों को रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसको भी समझने के लिए क्या मनोविज्ञान को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है क्या होता है, बच्चे का जो होता है दिलचस्पी जिसको कह सकते हैं या उसका एनर्जी पॉइंट कह सकते हैं, तो वो क्या होता है स्टार्टिंग में हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उसका लो होते रहता है एनर्जी। तो उसी हिसाब से इन विषयों को स्टार्टिंग में रखा जाता है। मनोविज्ञान के आधार पर इसको ये इस हिसाब से समय सारणी बनाई जाती है। देखिए, अब सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञानों के सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसकी भी जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान का ही है। देखिए, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देना, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही कार्य है। बुद्धि परीक्षण विषय किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का ही है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा ही बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर उनको शिक्षा देने का कार्य करते हैं, और प्रकृति को समझकर यानी कि उनके स्वभाव को समझकर ही शिक्षक क्या करते हैं, उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। साथ ही साथ उनके स्वभाव को समझने के साथ साथ उनके आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति आदि को जानकर भी वो क्या करते हैं, शिक्षक शिक्षा देने का कार्य करते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं, है ना। पहले जो चलता था वो अब नहीं चलता। अब क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को फ्रेंडली, आप बच्चे के साथ फ्रेंडली रहिए तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में वो मन लगाते हैं, सीखने में मन लगाते हैं, और वैसा ही होना चाहिए। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, यानी कि उनको क्या नीड है, नहीं नीड है, मतलब क्या किन चीज़ों को इनके पास जानकारी है, किन चीज़ों की जानकारी नहीं रखते हैं। कौन? बच्चों के व्यवहार की बात हो रही है, यानी कि बच्चे को किस जानकारी की ज़रूरत है, किसकी नहीं है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखेंगे? शिक्षक रखेंगे। और कैसे रखेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ के रखेंगे। शैक्षिक सिद्धांतों का शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो मानी जाती है, इसको याद रखिएगा, वर्ष 1900 ईस्वी मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 ईस्वी मानी जाती है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो याद रखिएगा, ये ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है, ग्रीक भाषा से हुई है साइकोलॉजी वर्ड की उत्पत्ति। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मनोविज्ञान शब्द है इसको पूछ देगा कि मनोविज्ञान सबसे पहले सर्वप्रथम किस शाखा के अंतर्गत आते थे, तो पहले ये दर्शन शाखा के अंतर्गत आते थे, यानी कि दर्शन शास्त्र का पहलू था मनोविज्ञान। अब यही जो दर्शन शास्त्र है वो मनोविज्ञान का ये अलग रूप आ गया है, ठीक है। पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पालन पोषण करना होता है, सामने लाना और नेतृत्व देना होता है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन वुडवर्थ का है,
ठीक है। वुडवर्थ का क्या कथन है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। लेकिन वाटसन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। तो ये कुछ थी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिसको मैंने हाईलाइट किया उसको वो क्या कीजिएगा, ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।